मैं सोचती हूँ कि मैंने 3 करोड़ मांगा तो इन्होंने 7 साल 8 साल लगा दिया, 10 करोड़ मांगा तो और 15 साल तो केस खींचे गए। ना शादी करना है मुझे, ना आपको करने दूंगी। वीडियो क्लिप में आप तो सुन ही लिए ज्योतिष सिंह क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ है आज का इस वीडियो में ताजा जानकारी ज्योतिष सिंह पवन सिंह का तलाक वाला मामले को लेकर के सारा कुछ जो है इस वीडियो में एकदम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो को बिना स्किप के एकदम शुरू से लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने के लिए बोलेंगे क्योंकि इसमें अब आपका मर्जी है। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया जानकारी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब करके जुड़िए, अन्यथा हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आज का इस वीडियो में जो है ज्योतिष सिंह से रिलेटेड और पवन सिंह से रिलेटेड क्या कुछ ताज़ा जानकारी है जानने का प्रयास करते हैं हम भी, और आपको भी जो है बताने का प्रयास करते हैं। बस आपको बिना स्किप के अंत तक जुड़े रहना है, बने रहना है। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए बात ऐसा है, ज्योतिष सिंह पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का हाल फिलहाल में कल परसों बोला जाए तो बीते कल परसों लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू आया है जो कि काफी दिनों के बाद आया है। ज्योति सिंह के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनका ब्लॉग वीडियो देखने के लिए ललाट रहते हैं, तरसते रहते हैं कि कब किधर से क्या कुछ अपडेट मिले ज्योति सिंह के बारे में, कि उनके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कब तक तलाक होगा कि नहीं होगा, साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तमाम बात जो है ऑडियंस लोग, फैंस लोग जानने के लिए इधर उधर वीडियो मतलब तलाशते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो यही बात को लेकर के बहुत दिन के बाद जो है ज्योति सिंह का 2 इंटरव्यू आया है अलग अलग चैनल पे। जगह सेम ही है, बैकग्राउंड में जो है सोफा पे बैठी हुई हैं वो जगह सेम ही है, अलग अलग चैनल है सिर्फ, ठीक ना। और दोनों चैनल पे जो है इंटरव्यू अलग अलग सवाल और अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसको, जवाब अपने हिसाब से दी हैं। तो उसी इंटरव्यू के दौरान बहुत सारा जो है बात पत्रकार महोदय जी जो हैं करते हैं, जवाब देती हैं। वही सब सवाल जवाब में से एक सवाल ये भी होता है कि अगर आप पवन सिंह से तलाक ले लेती हैं, खुदा न खास्ता अगर आपको पवन सिंह तलाक दे देते हैं और जितना भी आप डिमांड करें हैं खर्चा जो है भरण पोषण के लिए, वो आपको अगर मिल जाता है तो आप तलाक देंगे कि नहीं देंगे। तब उसके बाद ज्योति सिंह क्या कुछ बोलती हैं आप सभी लोगों को जरूर से जरूर सुनना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि आप उनके फैन हैं। तो एक फैन होने के नाते उनको जो है उनका बात जो है उनका बयान जो है आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो जैसा कि हम वीडियो के क्लिप के माध्यम से शुरू में ही सुनाने का प्रयास किए कि ज्योति सिंह जब 3 करोड़ पवन सिंह से फर्स्ट टाइम कोर्ट में पेशी हुआ था कि तलाक देना है, तलाक लेना है, तो इसके बाद फिर क्या करना है, कितना में मतलब आप मानिएगा सेटलमेंट के लिए, तो फर्स्ट टाइम ज्योति सिंह 3 करोड़ मांगे थे, ठीक है। तो पवन सिंह जी जो है 50 लाख पे आए कि 50 लाख हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं सकेंगे। तो 3 करोड़ ज्योति सिंह जब मांगी तो पवन सिंह अभी जो है 8 साल घसीट दिए। 8 साल तक मतलब तलाक का मामला कोर्ट में चलता रहा, डेट पर डेट, अगला महीना आइए, पिछला महीना आइए, फलना तारीख को आइए, ढकना तारीख को आइए, ऐसे कर कर के कभी पवन सिंह जाए तो ज्योति सिंह नहीं, ज्योति सिंह जाए तो पवन सिंह नहीं, ऐसे कर कर के कुल मिलाकर के मतलब 8 साल लगातार खींचा गया 3 करोड़ में। और वही बात को लेकर के ज्योति सिंह कह रही हैं कि जब हम पवन सिंह से एलिमनी के तौर पे 3 करोड़ जब डिमांड किए तो 8 साल खींच दिए। तो जाहिर सी बात है कि 10 करोड़ अगर मांगेंगे तो 15 से 20 साल तक और तो खिंचा ही सकता है, क्योंकि उतना तो पवन सिंह देने नहीं सकेंगे। और एक टॉपिक पे ना हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो भी बना करके छोड़े हैं, ठीक है ना, जा करके उसको आप देख भी सकते हैं। जानबूझ करके ज्योति सिंह 10 करोड़ और 12 करोड़ का डिमांड करी है कि ना तो पवन सिंह इतना पैसा हमको दे पाएंगे और ना तलाक होगा। यही टॉपिक पे हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपने चैनल पे छोड़ रखे हैं, जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कुल बात यहाँ पे जो है ज्योति सिंह फिर से जो है रिपीट करते हुए नजर आई। रिपीट क्या मतलब अपने मुंह से खुलासा करते हुए नजर आई, बोल सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है हम अपने तरफ से बोले थे कि ऐसा जानबूझ करके 10 करोड़ डिमांड करिए ताकि न देने सकेंगे और न तलाक दोनों का होगा, साथ में रहते रहेंगे ऐसे ही। मतलब पवन सिंह के नाम का सिंदूर ज्योति सिंह लगाते रहेंगे, भले एक साथ नहीं रहेंगे, एक जगह पे नहीं रहेंगे, एक फ्लैट में नहीं रहेंगे, एक रूम में नहीं रहेंगे, लेकिन सिंदूर जो है उनके नाम पे, सिंदूर जो है उनके नाम का
पवन सिंह के नाम का ज्योति सिंह लगाते रहेंगे और पवन सिंह को जो है दूसरा शादी भी नहीं करने बनेगा, क्योंकि जब तक तलाक नहीं होता है पहली पत्नी से तब तक फिर दूसरा शादी कहाँ से करिएगा। चलिएगा फिर थाना पुलिस के अंदर, तो और ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है लफड़ा बढ़ जाएगा। वही कुल बात जो है इंटरव्यू के द्वारा खुलासा हुआ, तो हमको लगा इसको हाईलाइट करने के लिए एक वीडियो जो है इस टॉपिक पे बनाना चाहिए। और आप सब जितने भी पवन सिंह के फैंस हों, ज्योति सिंह के फैंस हों, भोजपुरी सुनने वाले श्रोता हों, भोजपुरी परिवार के समाज हैं, तो आप सब लोग को भी जो इसका जानकारी होना चाहिए। हाईलाइट करके इस वीडियो को हम बना करके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ज्योति सिंह फर्स्ट टाइम में 3 करोड़ डिमांड करी तो 8 साल खिंचा गया, अभी तक 3 करोड़ दिए नहीं हैं। अब दोबारा जब गई तो 10 करोड़ का डिमांड करी है, और जानबूझ करके इसलिए करी है इतना रुपया का डिमांड कि ना तो वो पवन सिंह जो है हमको पैसा देंगे और ना हमारा तलाक होगा। साथ में ऐसे ही मतलब डेट पे डेट कोर्ट से मिलते रहेगा, और एक दिन वो आएंगे तो एक दिन हम नहीं, और हम आएंगे तो वो नहीं। और इस इंटरव्यू में एक चीज का और खुलासा की है ज्योति सिंह कि पवन सिंह जब चाहे तब पेपर पे साइन करने के लिए तैयार है। तलाक वाला पेपर जो होता है तो उस पे साइन करने के लिए पवन सिंह एकदम तैयार है, जब मर्जी तब साइन करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आता है, ज्योति सिंह कहती हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से आगे 2-3 गो लड़की का जिंदगी पवन सिंह बर्बाद किए, उसके बाद मेरा भी जो बर्बाद हो रहा है आगे किसी और का जिंदगी बर्बाद हो, नहीं चाहती हैं। अगर ज्योति सिंह तलाक दे देती हैं तो ज्योति सिंह का जीवन तो बर्बाद हो गया, सबको पता है। अब तो उनसे कोई शादी करेगा नहीं। और अगर पवन सिंह तलाक ले लेते हैं तो पवन सिंह के पीछे जो है हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी हैं कि पावर स्टार है, उनसे हम शादी कर लेंगे तो मेरा जीवन सेटल हो जाएगा। तो ज्योति सिंह नहीं चाहती हैं कि किसी और लड़की का जीवन बर्बाद हो। वही बात को लेकर के 3 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपया डिमांड करी है। एलिमनी न देने सकेंगे और न ही यहाँ पे तलाक होगा। बस ऐसे ही आप अपना काम करते रहिए, फिल्म शूटिंग करना है, एल्बम शूटिंग करना है, जो कुछ करना है आप अपना जीवन में करते रहिए। ज्योति सिंह अपने जीवन में जो कुछ करना है करते रहेगी, लेकिन सिंदूर आपके नाम का ही आखिरी सांस तक लगाएगी, और तलाक नहीं देगी, तलाक वाले पेपर पे साइन नहीं करेगी। यही कुल बात जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबके बीच में पहुंचाने का प्रयास किए। कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। आप देख रहे थे DN चौरसिया ब्लॉग्स, भोजपुरी अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।